हवाओं का रुख अब बदल चुका है अब्बा। इस घर के और आपके पूरे बिजनेस का इकलौता मालिक अब मैं हूं। इस घर के मालिक की बीवी होने के नाते हम हुक्म देते कि आप सब हमारे शौहर के सामने सर झुका के उसे सलाम करेंगे। तुम दोनों के पास एक रात का वक्त है। अगर इस घर में रहना है तो हमारे रहमो करम पर रहना होगा, वरना इस घर का दरवाजा तुम दोनों के लिए खुला है। अभी क्या भी जा सकते हो तुम दोनों। और अम्मी, आप, अब्बू, आप दोनों के पास भी एक रात का वक्त है। सोच लीजिए कि इन सड़क छाप के साथ अपनी जिंदगी बितानी है या फिर हमारे साथ रहकर आराम से इस घर में रहना। कभी तुम्हें ठंड लग जाएगी, क्या कर रहे हो? उनका हाल देखकर हमारा दिल बैठा जा रहा ज़ारा। ये घर उनकी शान है, उनकी पहचान, उनके ख्वाबों की तामीर है ये घर। उनका घर जब उनसे छिन जाएगा तो उनका क्या हाल होगा? बेगम, कशान के कपड़े बचपन के, एक एक कपड़ा आपने संभाल कर रखा है। और वो लड़का, उसे हमारे जज्बातों की बिल्कुल कदर नहीं है। काशान हमसे घर छीन सकता, मगर इस घर में कोने कोने में बसी हमारी कोशिश, हमारी मेहनत, हमारी यादें, ये सब कैसे छीनेगा? कैसे? कुछ नहीं कर पाएगा वो, कुछ नहीं छीन पाएगा। आप बस अल्लाह से दुआ कीजिए कि वो हमें जिंदगी दे। हम सब कुछ दांव पे लगा देंगे बेगम। इस घर से बड़ा मकान बना के देंगे आपके लिए, इस घर से बड़ा मकान। बात मकान की नहीं, बात इस घर की, इस घर की नींव जो हम दोनों ने मिलकर रखी। हमारी बरसों की मेहनत, हमारी रातों की नींद, हमारे दिन का चैन, सब कुछ इस घर की एक एक ईंट में, एक एक सीमेंट में लगाया है। चाहे काशान हो, अलीना हो, कबीर हो, हर रिश्ता परवान चढ़ा है। कबीर को तो मदरसे पढ़ने भेज दिया, मगर काशान के लिए हम दिन रात मरे। और आज वो हमें ही धुतकार रहा है, हमें ही अपने घर से बेदखल करके जीते जी मार रहा है। नहीं, हम ये घर छोड़कर नहीं जाएंगे, नहीं छोड़ेंगे हम अपना घर। ये हमारा घर नहीं है, ये हमारे रिश्तों का जखीरा है। मर जाएंगे पर अपना घर छोड़कर नहीं जाएंगे। और आप खामोश क्यों हैं? आप चलिए ना हमारे साथ। काशान के कान खींचते और पूछते हैं उससे कि हमारी परवरिश में कौन सी कमी रह गई, कौन सी कमी रही हमने, जो वो हमारे साथ क्यों कर रहा है? वो हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? अब रो लीजिए बेगम, जी भर के रोइए, क्योंकि रोने से दिल हल्का होता है। एक बार दिल हल्का हो गया, फिर हम फैसला लेंगे क्या करना है आगे। ज़ारा, हमने फैसला ले लिया है कि हम अपने अम्मी अबू को कहीं और लेकर चलेंगे। कबीर, यही तो जीनत भाभी और कशान भाई चाहते हैं कि हम ये घर छोड़ दें। तो तुम चाहती क्या हो ज़ारा? कि हमारे अम्मी अबू बदतमीजी से है,
कशान भाई के रहमो करम पर इस घर में रहे तो माफ करना ऐसा होगा ही नहीं। अभी इसी वक्त अम्मी अब्बू के पास जाते और उन्हें समझाएंगे कि यहां से जाकर एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। मानते हम पैसे ना होंगे वहां, लेकिन कम से कम इज्जत तो होगी। कबीर, हम दोनों तो चले जाएंगे, तकलीफों के साथ रह लेंगे, लेकिन अम्मी अब्बू, अब उनकी वो उम्र नहीं रही है कि वो यहाँ से वहाँ भटके, एक नए सिरे से अपनी जिंदगी की शुरुआत करें। परेशानी को समझो कबीर। एक रास्ता है कबीर, हम यहीं इसी घर में अम्मी अब्बू के साथ रहेंगे। जीनत भाभी की बेइज्जती को हम सह लेंगे, लेकिन अम्मी अब्बू तक कोई तकलीफ नहीं आने देंगे। कबीर, तुम खुद सोचो, हम अम्मी अब्बू को यहाँ से लेकर जाएंगे तो लोग हंसी उड़ाएंगे, कहेंगे कि उनके खुद के बेटे ने उन्हें घर से निकाल दिया। इसलिए अम्मी अब्बू की इज्जत के लिए, अलीना के अच्छे मुस्तकबिल के लिए हम इसी घर में रहेंगे। हम तुम्हारी बात समझते हैं, लेकिन तुम कशान भाई और जीनत भाभी के इरादों को तो समझो। अगर तुम यहाँ रहोगी, जानती हो वो क्या करे? जहन्नम बना देंगे तुम्हारी जिंदगी। अरे जीनत भाभी को अभी अभी नया पावर मिला है, तुम ही सोचो वो तुम्हें इतना सताएगी कि तुम सह नहीं पाओगी ज़ारा। हम अपने बारे में बाद में सोचेंगे, फिलहाल अम्मी अब्बू के बारे में सोचते हैं। कशान भाई के चैलेंज को मानेंगे नहीं हम। वो यही चाहते हैं ना कि हम उनकी बात मानकर जोश में इस घर से बाहर निकल जाएं। पहले सोचो, जल्दी नहीं है, वक्त है हमारे पास, पूरी रात है। सोचो समझो और फिर कोई फैसला लो। वाह काशान, वाह, क्या बेवकूफ बनाया ना अब्बू को। ज़ारा के खिलाफ उनका साथ देने के लिए हमने उनसे हाथ मिलाया, फिर उनका एतबार जीता, और फिर हमने जो जो कहा अब्बू ने वो किया। हमने उनसे उनका घर तो छीन लिया, यानी कि अब वो शेर तो है मगर बिना दांत के। मगर काशान, हमें एक बात समझ नहीं आई, तुमने वो ब्लैंक पेपर पे उनसे साइन कैसे करवाए? उन्होंने तो दुनिया देखी है, इतने बेवकूफ नहीं है वो। अबू, इन पेपर्स पे आपके सिग्नेचर चाहिए थे। जरूर बेटा। क्या है ये बैंक गारंटी बढ़ाने की रिक्वेस्ट है। अस्सलाम वालेकुम जाकिर मियां, बस आपको याद कर रहे थे। हाँ, अरे भाई आप एक बार पूछ के तो देखिए। बस इसी तरह हर पेपर पे साइन करते जाइए अब्बू, और एक दिन हम सब कुछ छीन लेंगे आपसे। अब्बू से चालाकी सीखी और उन्हीं पे आजमाया। उनसे उनका घर तो छीन लिया, मगर मजा नहीं आ रहा। अब और कौन सा मजा चाहिए? ये घर तो दे दिया तुम। आओ बताते हैं। तुमने वो किस्सा पढ़ा था उस बेटे के बारे में, जिसने अपने बूढ़े माँ बाप को अपने कंधे पर बिठाकर पूरा मुल्क घुमाया था उनकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए। हम भी अपने अम्मी अब्बू को दुनिया की कोई भी तकलीफों से रूबरू नहीं होने देंगे। अरे ज़रा सोचो उनके दिल पर क्या गुजर रही होगी जब उन्होंने अपने बड़े बेटे की धोखेबाजी देखी। दिल टूट गया होगा उनका। हम करेंगे उनकी खिदमत, हम रखेंगे उन्हें अपने साथ, इस घर से दूर। लाइट बंद कर दो, हमें सोना है।